हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आपकी अभी आज वार्षिक परीक्षा गणित का पेपर है बच्चों, कक्षा छठवीं के बच्चों का। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए आज के पेपर में पूछे गए थे, सारे प्रश्नों के हल सहित आज हम इस वीडियो में हम देखते हैं। पूरे 26 प्रश्नों का हल है इसमें, तो पूरे अपने अपने उत्तर आप मिला लीजिएगा कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, कैसे उनको आपको हल करना था। तो आइए देखते हैं हम सारी चीज़ें। तो पहला प्रश्न जैसे इसमें पूछा है कि 1, 2, 4, 7, 11, 16 पैटर्न आधारित है किस पर है, तो ये बच्चों जोड़ पर आधारित है ना। किस पर है? जोड़ पर आधारित है। दूसरा प्रश्न है इसमें से संख्या 8 और 6 का सार्वगुणज क्या होगा, तो 8 और 6 का जो सार्वगुणज है वो 24 है, मतलब 8 के पहाड़ा में भी 24 आता है और 6 के पहाड़ा भी पढ़ेंगे तो 24 आता है। तो इस प्रकार से सी नंबर सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पूछा था आपसे कि 1/7 धन 1/7 ऐसे आपको जोड़ना है, इसका मान क्या होगा, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो इसका मान 1 होगा, है ना। तो डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। और चौथा प्रश्न है संख्या रेखा पर जीरो के दाईं ओर 5 कदम चलने पर क्या प्राप्त होता है, तो 5 कदम चलने पर आपको 5 ही प्राप्त होगा, है ना। जीरो के दाईं ओर आपको 5 कदम चलने, जीरो के बाद 1, 2, 3, 4 फिर 5, तो 5 कदम चलने पर 5 मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका ए नंबर सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है एक धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो एक ऋणात्मक संख्या होती है ना। जैसे मान लो 2 है तो इसका योज्य प्रतिलोम ऋण 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 5 तक हल करना है। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना, आने वाले आपके संस्कृत, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी सभी पेपर का हल आपको इसमें हमेशा मिलता रहेगा और उनके लिए आईएमपी प्रश्न भी आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सारी चीज़ें आप देखते रहिएगा। छठवां प्रश्न है अब खालिस्तान। इसमें लिखा है 2A 3B 4C, है ना। तो ऐसे आगे क्या आएगा, तो 7F के बाद 8G आएगा। तो ये आपका सही उत्तर होगा। किसी पेंसिल का सिरा जितना नुकीला होता है ना, उससे बनने वाला बिंदु उतना ही छोटा या उतना ही सूक्ष्म होता है, यहाँ पर आपको लिखना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। और 2/7 और 3/7 का योगफल क्या हो जाएगा, 5/7 होगा। एक वृत्त का निर्माण करने के लिए प्रकार नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से खाली जगह में आपको ऐसे प्रश्न भरने थे। आशा करता हूँ आपने काफ़ी अच्छा पेपर अपना बनाया होगा। अब हम यहाँ 11 से 26 तक पूरा हल देखेंगे बच्चों। मैं प्रश्न पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हल पूरे प्रश्नों के यहाँ आपको मिलेंगे। 11वां प्रश्न में आपको पैटर्न दिया था और पूछा था कि एक पैटर्न कैसा है, तो ये पैटर्न जो है वो घन संख्या का सॉरी एक घन संख्या का पैटर्न है, लेकिन इसमें एक जोड़ने वाला भी है ना। तो अगला पद क्या होगा इसका, अगला पद इसमें 61 होगा। और कैसे होगा, तो देखो आपको दिया था 1, है ना, उसके बाद 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 धन 6 गुणा 6 धन 1, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 की दूनियाँ पढ़ना है, 6 एकम 6 होता है, तो 1 गुणा 1 में क्या जोड़ना है आपको, 6 की दूनियाँ जोड़ना है, 6 धन 1, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये देखो 6 गुणा 1 जोड़े हमने, फिर से देखो समझो इसको, है ना। 1 है, 1 में क्या जोड़े हमने, 6 गुणा 1 को जोड़े, तो 6 गुणा 1 कितना होता है, 6 एकम 6, यानी 1 में 6 जोड़े तो 7 आया। अब 7 में हम 6 गुणा 2 जोड़ेंगे, है ना, तो 6 गुणा 2 होता है 12, तो 7 में 12 जोड़े तो 19 आया, है ना। अब 19 में क्या जोड़ेंगे, 6 गुणा 3 जोड़ेंगे, तो 19 में हमें 6 गुणा 3 जोड़ना है, तो 6 3 18 होता है, तो 19 में 18 जोड़े तो 37 हुआ। अब 6 गुणा 4 जोड़ेंगे तो 61 होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 11 को हल करना था बच्चों। 12वां प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है 4 कितने समकोण है, तो वहाँ पर आपके यानी स्कूल की खिड़की में, है ना, 4 समकोण होंगे और लिखेंगे हाँ हम और समकोण इसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना था। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। प्रश्न 13 पूछा था कि आप हमेशा चित्र आलेख बना सकते हैं, सही आंकड़े कर सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे हम हमेशा चित्र आलेख नहीं बना सकते, क्योंकि कभी कभी डेटा बहुत बड़ा होता है। इस प्रकार से आपको लिखना था बच्चों। इसके बाद आपको गुणनखंड है या नहीं बताना है, तो इसमें करेंगे हम 443 को गुणनखंड में, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 होता है ना। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 17 का 17 से विभाजित होगा या नहीं पूछा था, है ना। तो इसमें 17 नहीं आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे ये 17 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार से आप 14 प्रश्न को हल करेंगे। 15 प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा था 0 और 1 के बीच कितनी भिन्न होती है, तो 0 1 के बीच अनंत भिन्न संख्याएं होती है। और वृत्त में सममित रेखाएं कितनी होती है, 16 प्रश्न में पूछा है, तो वृत्त में भी अनंत सममित रेखाएं होती है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। 17 प्रश्न में आपको वो लिखना था रेखाखंड किसे कहते हैं, तो लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की सीधी रेखा, एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है, इनके बीच की ये सीधी रेखा है, इसी को रेखाखंड कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको परिभाषा के रूप में लिखना था।
और प्रश्न नंबर 18 में आपसे एचसीएफ पूछा है बच्चों। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, सारे पेपर की वीडियोस आपको इसमें मिलेगी। कक्षा 7वीं में भी चैनल काम आएगा, वर्कबुक, एड ग्रेड, सारी चीज़ें इसमें आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो 48 का हम निकालेंगे तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा धन 3 गुणा 3 है ना, तो ये क्या हो गया 48 का। और इसी प्रकार 180 का निकालेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, समान गुणनखंड क्या है, देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है ना, फिर 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 5 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इस 5 को हम नहीं लेंगे, है ना। क्या लेंगे, 2 कितने जोड़े बने, यहाँ 2 और यहाँ 2 है ना, 2 बना, तो यहाँ से हम 2 बार ले लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा ये, और पूरे का गुणा कर दिए तो क्या आया 12 उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आपको एचसीएफ निकालना है, 12 इसका एचसीएफ होगा। अब हम प्रश्न 19 देखेंगे। 19 प्रश्न में आप लिखेंगे कुल क्षमता है टंकी की 1200 लीटर, है ना, भरा भाग कितना है 3/4, तो कितने लीटर पानी भरा है, तो इसका 3/4 निकालेंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब यहाँ 300 आया। अब 300 और 3 को हम गुणा कर देंगे तो 900 लीटर पानी टंकी में है, ऐसा बचेगा। तो इस प्रकार से 19 को हल करेंगे। 20वां प्रश्न है सममित कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे 2 प्रकार के होते हैं, रेखीय सममित और घूर्णी सममित, है ना, 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको जोड़ना था, हल करना था, है ना। तो यहाँ पर क्या है देखो, ऋण 11 धन 12 धन ऋण 13, इनको जोड़ना है। अब देखो यहाँ क्या है, ये ऋण 11 का हमने कोष्टक बाहर निकाले, यहाँ बाहर मतलब धन का चिन्ह है ना, कोई चिन्ह नहीं मतलब धन का, तो धन ऋण का ऋण हुआ तो ये ऋण 11 हो गया। अब यहाँ 12 धन में है और ये भी धन में, इसलिए धन का ही रहेगा, धन 12, लेकिन ये धन है और यहाँ ऋण है, इसलिए ये ऋण 13 रहेगा। अब क्या करेंगे हम, देखो 12 और 11 इनको घटाएंगे तो क्या आया 1 आया, है ना, और ये ऋण 13, तो 1 ऋण 13, उत्तर क्या हो जाएगा, 1 में ऋण 13 घटाए तो ऋण 12। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 21 को हल करना है, और ऐसे आप इसे अपनी वर्कबुक में लिखेंगे, सॉरी पेपर में ऐसे आपको हल करना था, और वर्कबुक में भी ये सवाल आपके दिया है। अब 22 में गुणा करना था और बीजांक विधि से उत्तर की जांच करना था। तो इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे बच्चों तो इतना आएगा गुणा करने में, और बीजांक निकालेंगे तो पहले हम इसका बीजांक निकालेंगे, तो इसका बीजांक 8 आया। फिर हम ये 327 का बीजांक निकालेंगे तो 327 का बीजांक 3 आया। अब बीजांक का गुणनफल करेंगे तो 8 और 3 का गुणा होता है 24, है ना, 24 में 2 और 4 है, इनको जोड़े तो इसका बीजांक 6 आया। अब उत्तर का बीजांक देखते हैं, तो उत्तर का बीजांक निकालने पर कितना आता है, 3 आता है। तो अब हम क्या बोलेंगे, बीजांक समान नहीं है, पूछा था बीजांक समान है कि नहीं, तो बीजांक समान नहीं है। तो इस प्रकार से आपको गुणा करना था प्रश्न नंबर 22 में। इसके बाद प्रश्न 23 है, ये 5 नंबर का सवाल है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आपको बनाना है और उनका योग भी करना है। तो आपको अंक दिए थे 3, 0, 4, 7, है ना, उससे सबसे बड़ी बनेगी 7430 और सबसे छोटी बनेगी 3047, है ना, ये बन गई। अब इनको जोड़ना है तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 10,477 ये उत्तर होगा आपका। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 23 को हल करेंगे बच्चों। 24 प्रश्न में आपको दंड आरेख बनाना था, इस प्रकार से आप बनाएंगे, पूरे विषय का लिख देंगे, जितने जितने नंबर मिले उस प्रकार से ऐसे आपको एक दंड आरेख बनाकर तैयार करना था पेंसिल से। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में आपके लिए ऐसे बना के दिखाया है ना, तो आप बहुत अच्छे से इसमें किए होंगे, और शुभकामनाएं हैं आपको परीक्षा के लिए। पेपर में काफ़ी अच्छे नंबर लाएँ आप, और आने वाले जितने पेपर हैं उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना, आपको आईएमपी प्रश्नों की वीडियो सारी चीज़ें इसमें मिलेगी, तो उसके लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। 25 प्रश्न में आपको क्या निकालना था, तो वहाँ पे उनकी लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो भूखंड की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 20 और 16 को जोड़ेंगे, यहाँ 16 लिख लेना, है ना, तो ये 320 मीटर हो गया। और चारों ओर 4 मीटर चौड़ी क्यारी बनी है, तो क्यारी को हम घटा देंगे, 4 मीटर है मतलब दोनों ओर, मतलब दोनों लंबाई में क्या हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा, है ना, तो 20 में 8 घटाए तो 12 आया, और चौड़ाई में भी फिर 8 घटाएंगे तो ये 8 मीटर हो गया। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 12 और 8 96 मीटर, तो ये शेष भाग का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार से आपको हल करना था, समझाने का समय नहीं है इसलिए मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, बाकी आप यहाँ पर हल देखिएगा कि कैसे हल करेंगे। और 26 नंबर पर है कि आयत की लंबाई आपको 7 सेंटीमीटर दी है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दी है, परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप का सूत्र लगाएंगे हम, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, है ना, तो परिमाप निकालेंगे आप 24 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल इसमें आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 7 गुणा 5 करेंगे तो 35 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर ये परिमाप निकला, और ये 35 सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से 26 प्रश्न आपके समाप्त हुए बच्चों। आज का आपके कक्षा 6वीं का पेपर था। कल आपका जो पेपर है उसकी भी वीडियो इसमें आपको हमेशा मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद बच्चों।